So good morning class. Today we start with class 9 history chapter 2. This is our fifth lecture. So in this lecture our first topic is First World War and the Russian Empire. So class हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो किस तरह से स्टार्ट हुआ और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो किस दो पावर्स के बीच में हुए थे. सो बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था इन द ईयर 1914. सो इन 1914 वॉर वाज ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंस. जो वॉर था पहले दो अलायंस के बीच में स्टार्ट हुआ था. फर्स्ट वन इज सेंट्रल पावर्स. सेंट्रल पावर्स और एलाइड पावर्स के बीच में हुआ था. सो सेंट्रल पावर्स में पार्टिसिपेट किया था जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की. सो एलाइड पावर्स में थे फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया. सो क्लास बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है इन द ईयर 1914 में स्टार्ट हुआ और ये दो पावर्स के बीच में हुए थे. फर्स्ट वन इज सेंट्रल पावर्स एंड सेकंड वन इज एलाइड पावर्स. सो सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की थे एक तरफ और दूसरी तरफ थे फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया. सो लेट्स सी किस तरह से यहाँ पे वार हुए और कौन सी कंट्री जो है वो डिफीट हो गए. सो ये जो वार था दो एलाइड पावर्स के बीच में जो वार्स थे इसी को बेसिकली हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं. सो इन रशिया द वार वाज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रेल अराउंड जार निकोलस II. अगर हम रशिया की बात करें एलाइड पावर्स की तो एलाइड पावर्स में उस समय जार निकोलस II की रूल थी और जितने भी पीपल थे वहां पे दे वर सपोर्टिंग द जार निकोलस गवर्नमेंट. सो एज द वॉर कंटिन्यूड दो द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन डूमा सपोर्ट वर थिन. सो जैसे ही वार स्टार्ट हुई तो यहाँ पे जो कंसल्टेटिव पार्लियामेंट थी वहां पे जो भी एडवाइजरीज थे उनके सजेशंस को जार निकोलस ने नहीं माना और इससे जो फेथ थी गवर्नमेंट पे लोगों की वो धीरे धीरे कम होने लगी. सो अब यहाँ पे जैसे ही उन्होंने जो फेथ कम हो गई इसका रिजल्ट ये आया कि इनके बीच में जार निकोलस गवर्नमेंट में जितने भी लोग थे या फिर जो भी रशिया में पीपल थे उनके बीच उनके मन में एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स जो थे वो बहुत तेजी से बढ़ने लगे. और इसका प्रमाण हम देख सकते हैं कि उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके उन्होंने क्या रख दिया, पेट्रोग्रैड. सो हम देख सकते हैं जैसे ही ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई बिटवीन द टू एलाइड पावर्स इनमें रशियंस में एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स डेवलप होने लगे अंडर द जार निकोलस गवर्नमेंट और इन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके उन्होंने पेट्रोग्रेड रख दिया. फिर इसमें हम कह सकते हैं यहाँ पे एक देयर वाज ए मॉन्क कॉल्ड रास्पुटिन जो कि ऑटोक्रेसी को अनपॉपुलर करना चाहते थे. मीन्स रास्पुटिन जो है वो ऑटोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते थे. सो लेट्स सी कि इसके बाद क्या हुआ. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट. In the West armies fought from trenches stretched along eastern France. In the east, armies moved a good deal and fought battles, leaving large casualties. Defeats were shocking and demoralizing. So let's see the map in page number 30. So class, let's see in this topic
ये जो पार्ट है हॉलैंड, बेल्जियम एंड स्विट्स को लेकर के, तो ये जो एरिया है यहाँ पे कौन थी? जर्मन आर्मी। और रशियन आर्मी जो है वो इस एंड में थे, ईस्टर्न एंड में। इन दिस एंड रशियन आर्मी थी और इस तरफ में जर्मन आर्मी। सो यहाँ पे बेनिफिट ये था कि रशियन आर्मी जो थी वो ओपन लैंड में थी, जिसकी वजह से यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा कैजुअलिटी देखनी पड़ी। मीन्स यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स जो है वो मारे गए इन रशियन आर्मी। लेकिन जर्मन आर्मी जो थी वो ट्रेंचेस में लड़ रही थी। मीन्स यहाँ पे जो खाई थी वो इनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही, ताकि वो उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला टू अटैक द रशियन आर्मी। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो ट्रेंचेस थी इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया जर्मन आर्मी को टू फाइट अगेंस्ट द रशियन आर्मी। सो इसका रिजल्ट ये आया कि रशियन आर्मीज में बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई, मौत मीन्स बहुत ज्यादा डेथ्स हुई, जिसकी वजह से रशिया जो है वो बुरी तरह से हार गया इन द ईयर 1914 एंड 1916। सो जर्मनी रशियन आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916। सो हम कह सकते हैं रशियन आर्मी जो है वो ऑस्ट्रिया और जर्मनी में बुरी तरह से हार गया और इसको जो है बहुत ज्यादा डेथ्स देखने पड़े। इस वार का रिजल्ट ये आया कि देयर वेर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाय 1917। यहाँ पे जैसे ही वार खत्म हुई इन द ईयर 1916 तो 1917 के बीच में यहाँ पे 7 मिलियन कैजुअलिटीज बढ़ गई, जिसके वजह से क्या हुआ कि इनमें एक डर सा हो गया जर्मन आर्मी के अगेंस्ट में। सो जब रशियन आर्मीज एज दे रिट्रीटेड, द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लीव ऑफ द लैंड। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड ओवर 3 मिलियन रेफ्यूजीज इन रशिया। द सिचुएशन discredited the government and the Tsar. Soldiers did not wish to fight such a war. So जैसे ही रशियन आर्मी जो है वो हार गई जर्मनी और ऑस्ट्रिया में, जब ये आर्मी इनकी पीछे हट रही थी, तो पीछे हटते वक्त उन्होंने उस एरिया में जितने भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स थे उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। जितने भी क्रॉप्स थे उन सब क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि जर्मन आर्मी जब रशिया में पहुंचे तो उनको फूड स्कार्सिटी देखनी पड़े और वहां पे उनको मतलब किसी तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिले टू फाइट द रशियन आर्मी। इसका रिजल्ट ये आया कि 3 मिलियन पीपल्स जो है वो वहां से माइग्रेट कर गए। मीन्स 3 मिलियन पीपल जो है वहां से चले गए, क्योंकि वहां पे ना ही क्रॉप्स थे ना ही सेटलमेंट्स थी, जिसकी वजह से 3 मिलियन रेफ्यूजीज वहां पे क्रिएट हो गए और बहुत सारे लोग जो थे वो रशिया को छोड़ के दूसरे कंट्रीज में चले गए इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो अब इसका रिजल्ट ये आया कि इन सब सिचुएशन का जो भी असर पड़ा, वहां के जो पीपल थे इन रशिया, उन्होंने जार निकोलस के गवर्नमेंट को इसका क्रेडिट दिया कि जार निकोलस के वजह से ही ये सारी चीजें हुई है, और जो फेथ थे पीपल के जार निकोलस पे वो बहुत ही कम हो गया और सोल्जर्स जो है वो इतनी तबाही पहले कभी नहीं देखे थे और वो नहीं चाहते थे कि फिर से वो ऐसा वार लड़े। सो द वार ऑल्सो हैड सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज। सो हम देख सकते हैं जैसे ही ये वार खत्म हुई इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा रशियन सोसाइटी पे, रशियन इकोनॉमी पे। सो Russia's own industries were few in number and country was cut off from the other supplies of industrial goods by German control of the Baltic Sea. अब इसका रिजल्ट ये आया, इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज पे भी पड़ा। इंडस्ट्रीज से जो भी रशियन इंडस्ट्रीज के लिए जो भी सप्लाईज आती थी, जो भी गुड्स आता था, इंडस्ट्रियल गुड्स, वो आता था कहाँ से? बाल्टिक सी पे। लेकिन बाल्टिक सी पे अभी किसका कब्जा था? तो जर्मन आर्मी का यहाँ पे कंट्रोल था, जिससे जो भी सप्लाईज थी रशियन इंडस्ट्रीज में वो खत्म हो गई। इसके बाद इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप। इसका रिजल्ट, इसका इम्पैक्ट ये भी पड़ा कि जितने भी मशीनरीज थे इन रशियन फैक्ट्रीज वो बहुत तेजी से खराब होने लगे। यहाँ पे बाय 1916 रेलवे लाइंस बिगेन टू ब्रेक डाउन। सो यहाँ पे इसका रिजल्ट ये भी आया कि जो रेलवे लाइंस थे वो भी बहुत जल्दी टूटने लगे। एबल्ड बॉडीड मैन वेर कॉल अप टू द वार। एज अ रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वेर शट डाउन। अब यहाँ पे हुआ ये कि जार निकोलस की गवर्नमेंट ने
जब इतनी कैजुअलिटीज हो गए तो बहुत सारे आर्मीज ने वार लड़ने से मना कर दिया। तो जार निकोलस की गवर्नमेंट ने जितने भी वहां पे स्वस्थ लोग थे, मीन्स हेल्थी लोग थे, उन सबको उन्होंने फौज में भर्ती कर लिया। इसका रिजल्ट ये आया कि बहुत ज्यादा लेबर शॉर्टेज होने लगी इन रशिया, और इसका रिजल्ट ये भी आया कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो सारे के सारे बंद हो गए। Large supplies of grains were sent to feed the army. The people in the cities, bread and flour become scarce. अब जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था इन रशिया, वो सारे फूड्स को क्या करने लगे, वो आर्मीज को सप्लाई करने लगे, जिसके वजह से जो कॉमन पीपल थे, जो लेबरर्स थे, जो पीजेंट्स थे, उनको फूड स्कैर्सिटी झेलनी पड़ी। और इससे जो ब्रेड था उसका दाम बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया, और पीजेंट्स जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। बाय द विंटर ऑफ 1916 रियोट्स एट ब्रेड शॉप्स वेर कॉमन। फिर जैसे ही 1916 आया, यहाँ पे आमतौर पे दंगे होने लगे ब्रेड के लिए, मीन्स खाने के लिए यहाँ पे लोग झगड़े करने लगे। सो दिस वेर द मेन impact of the First World War on Russia. So class, let's see some points regarding the First World War and the Russian Empire. So class, here are some points regarding impact of First World War and Russian Empire. So Russian industries were cut off from other suppliers of industrial goods. Industrial equipment disintegrated more rapidly. Railway lines broke down by 1916. Able-bodied men were called up to the war. As a result, labor shortage and small workshops shut down. Shortage of food grains became scarce and riots at bread shop were common. So क्लास हम कह सकते हैं कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, रशियन सोसाइटी पे बहुत सारे इम्पैक्ट पड़े। इसके लेबर शॉर्टेज हुआ, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स हुए, एबल बॉडी मैन जो हेल्थी पर्सन थे उनको फौज में जबरदस्ती भर्ती कर लिया गया। सो इससे हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही डिवास्टेटिंग था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फॉर द रशिया। सो क्लास, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड।